अगली सीट नबीनगर की सीट है। ये विधानसभा सीट भी बेहद दिलचस्प बन गई है, जो काराकाट लोकसभा में पड़ती है, औरंगाबाद जिला में है। फिलहाल तो यहाँ आरजेडी का कब्जा है, लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना है कि यहाँ पर एनडीए किस तरह मशक्कत करती है और जो समीकरण रहे हैं, यहाँ जो फैक्टर काम करते रहे, क्या वो इस बार भी काम करेंगे। रंजन जी, नबीनगर की सीट पर अगर गौर करें तो इस सीट का रिकॉर्ड क्या रहा है? क्या यहाँ आरजेडी कैंडिडेट जीतते रहे हैं या फिर बीजेपी या जदयू? समीकरण क्या कहता है इस सीट का? देखिए, नबीनगर सीट की जब हम बात करते हैं तो बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की बात भी करनी होती है। वो यहाँ से पहले विधायक चुने गए थे 1952 में। बाद में उनके बेटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने भी इस क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व किया है। तो ये जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ है। और पिछले चुनाव में जो है यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी विजय कुमार सिंह दबंग कैंडिडेट माने जाते हैं। उन्होंने जो है जेडीयू के कैंडिडेट वीरेंद्र कुमार सिंह को जो है वो 20,121 वोटों से पराजित किया। तो एक मार्जिन जो है वो बड़ा मार्जिन था। हालांकि इस सीट पर अगर आप देखिए तो वो आरजेडी का नहीं बल्कि उससे पिछला 2 चुनाव जो है वीरेंद्र कुमार सिंह ने जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव जीता था 2010 और 15 में। लेकिन विजय सिंह ने 2020 में जो है वो चुनाव जीता। डब्लू सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं विजय कुमार सिंह, तो उन्होंने ये चुनाव जीता। अब इस बार जो एक दिलचस्पी इस सीट को लेकर ज्यादा हो गई है कि विजय कुमार सिंह और वीरेंद्र कुमार सिंह के बीच ही मुकाबला होगा। हम ये भी जानते हैं कि जो नबीनगर है वहां पर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है। तो जब पावर की बात आती है तो यह भी चर्चा हो रही है कि क्या जो पावर स्टार हैं पवन सिंह, क्या वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं? और अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो बीजेपी में फिर से शामिल होंगे या फिर पवन सिंह जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या पवन सिंह की पत्नी यहां से चुनाव लड़ेंगी ज्योति सिंह? ये बहुत सारे सवाल जो है या आप कह लीजिए कि ये चर्चा चल रही है दोनों चीजों को लेकर। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं कि पवन सिंह इस सीट से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। दरअसल काराकाट लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था और तब पवन सिंह यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो नबीनगर में वो दूसरी पोजीशन पर रहे थे। यहां उनको 52,703 वोट आए थे, जबकि राजाराम सिंह जो कि जीते उनको 55,625 वोट और उपेंद्र कुशवाहा तीसरी पोजीशन पर चले गए थे। उनको सिर्फ 20.82% वोट आया था, 34,732। तो ऐसे में चूंकि नबीनगर की जो सीट है इसको लोग चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं, राजपूतों की का जो वोट है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए राजपूत कैंडिडेट जो है वो अक्सर यहाँ पर आपको जीतते हुए दिखते हैं। और चूंकि पवन सिंह को फिर जातीय समीकरण के लिहाज से भी नबीनगर की सीट जो है वो सूट करती है, तो क्या पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जो जेडीयू के उम्मीदवार रहे पिछले चुनाव में वीरेंद्र कुमार सिंह, वो भी पूरी तैयारी में हैं और वो लगातार क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, जनसंपर्क भी है। तो अभी तक ये देखना और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर पवन सिंह लड़ते हैं, अगर निर्दलीय लड़ते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीजेपी में आकर लड़ने की सोचते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का रिएक्शन क्यों होगा? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को हमेशा ये लगता है कि वो काराकाट का चुनाव जो हारे हैं उसमें पवन सिंह की भूमिका है और ये दर्द उनका बीच बीच में निकलता रहता है। वो कहते हैं, बीजेपी में कुछ लोग हैं जिन्होंने कि काम खराब किया और अभी भी कहते हैं कि अगर बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा करें तो नुकसान हो सकता है।
तो ये देखना है इस सीट पर अगर पवन सिंह उतरते हैं तो दोनों के रिश्ते कैसे रहते हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इस चीज को अभी हम किनारे रखते हैं और देखते हैं कि जो जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह हैं और जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं विजय कुमार सिंह, उनके बीच जो पिछला मुकाबला हुआ था वो कैसा हुआ था 2020 में। तो 2020 में विजय कुमार सिंह जो है वो लालटेन थामकर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने 64,943 वोट लाए, 40.7%, जबकि वीरेंद्र कुमार सिंह को 44,822 वोट मिला और विजय कुमार सिंह ने जो है वो 20,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीता। लेकिन दिलचस्प ये था कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी आरएलएसपी और जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी, उनके उम्मीदवारों ने जेडीयू की संभावनाओं को जो है वो खत्म कर दिया, बल्कि यूं कह लीजिए निस्ता नाबूद कर दिया। यहां पर एलजेपी से विजय कुमार सिंह नाम के ही प्रत्याशी थे, उन्होंने 9,000 से ज्यादा वोट लाए और जो धर्मेंद्र कुमार थे आरएलएसपी के प्रत्याशी, वो 23,490 वोट लाने में कामयाब हुए थे। मतलब नबीनगर में उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी एक पकड़ है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर जब बातचीत होगी तो जेडीयू है, अगर पवन सिंह बीजेपी में आते हैं तो उनका दावा बन सकता है, आरएलएसपी ने पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है वो भी दावा कर सकते हैं, और विजय कुमार सिंह जो कि एलजेपी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़े थे तो एलजेपी भी इस सीट पर दावा कर सकती है। और दो धर्मेंद्र कुमार प्रत्याशी थे आरएलएसपी के, वो धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी थे और अति पिछड़ी जातियों के वोट यहां पर अच्छी संख्या में है। राजपूतों का की तो बहुलता है, लेकिन जब पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की हम बात करते हैं तो उनका मत प्रतिशत भी यहां पर बहुत अच्छा है नबीनगर में, तो वो डिसाइडिंग हो सकता है, इस बार भी वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो जो एससी वोटर्स हैं वो 24.25% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 5.4% हैं, जो राजपूत हैं वो 25 से 30% के बीच मानकर चलिए, कोई 25 कहता है, कोई 28 कहता है, तो कोई यहाँ 30 डिसाइडिंग कहता है। फैक्टर राजपूत को माना जाए। जी हाँ, बहुलता उन्हीं की है। और इसके अलावा यादव यहाँ अच्छी संख्या में हैं, लगभग जो है आप मानकर चलिए 5-6% के आसपास जो है वो मानकर चलिए। सामान्य जाति के जो राजपूत को छोड़कर जो अन्य सामान्य जाति जिसमें आप ब्राह्मण, भूमिहार, कायस इन सबको ले लेते हैं वो भी 8-10% हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो कोयरी कुर्मी का भी एक अच्छा वोट है यहां पर, और यही वजह है कि यहां पर उपेंद्र कुशवाहा इतने मजबूत हैं। वैश्य भी 7-8% के आसपास हैं, और अदर्स ओबीसी एंड ईबीसी मतलब इनको छोड़कर जो बाकी बच जाते हैं उनकी संख्या भी अगर मत प्रतिशत में जाएं तो 15 से 18-20% के आसपास है। तो ये यहां का जातीय समीकरण है। तो यहां पर देखना यह होगा कि बल्क में राजपूत वोटर्स किसे वोट करते हैं। लेकिन पिछली बार वीरेंद्र कुमार सिंह थे, उनके सामने विजय कुमार सिंह थे, तो एक मुकाबला जबरदस्त हुआ है और विजय कुमार सिंह भी अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय हैं और वो फिर से जो है चुनाव जीतना भी चाहते हैं, ये स्वाभाविक भी है। तो एक मुकाबला जो नबीनगर में होने जा रहा है वो कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि पिछले बार भी ये उम्मीद थी, हालांकि उसमें विजय कुमार सिंह को जीत जो है लगभग एक तरफा मिली, लेकिन वजह उस समय आरएलएसपी और एलजेपी था। लेकिन इस बार वो बात नहीं होगी, कोई भी एक कैंडिडेट होगा एनडीए से, वो अकेला कैंडिडेट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप इस बार कड़ा होगा तब, जी हाँ कड़ा होगा। और आप देखिए राजपूत और अन्य सामान्य जाति के वोटों की संख्या एक अच्छी हो जाती है। हालांकि राजपूत वोटों में विजय कुमार सिंह का अपना बड़ा हिस्सा है, वो भी है, लेकिन फिर जो नीतीश कुमार का जो अपना वोट है, वैश्य जाति के जो वोटर हैं वो किस तरफ जाते हैं, इन सारी चीजों पर जो है वो बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। हालांकि अब पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं या कहीं और से लड़ते हैं ये बताना अभी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान जरूर दिया था कि वो चुनाव लड़ेंगे।
जब कदम रख देले बानी तब पीछे ना हटब। ये बात जो है पवन सिंह ने कही थी। उनकी मनोज तिवारी जो बीजेपी नेता हैं, भोजपुरी के सिंगर रहे थे, उनसे कई बार मुलाकात हुई है। अभी मनोज तिवारी से भी इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा वक्त दीजिए, कुछ चीजें समय पर पता चलेंगी। तो इसका मतलब लगता है कि कुछ तो पक रहा है। अब क्या कुछ होता है, क्योंकि इसमें उपेंद्र कुशवाहा का भी रोल इंपॉर्टेंट होगा। क्या वो सहजता से स्वीकार करने को तैयार होते हैं या उनके अपने रिजर्वेशन हैं इस मामले को लेकर, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और अगर पवन सिंह की एंट्री नहीं होती है या ज्योति सिंह यहां से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो वैसी परिस्थिति में वीरेंद्र कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह का मुकाबला एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। और अगर यह मुकाबला होता है तो जोरदार होगा। वीरेंद्र सिंह पिछली हार का हिसाब चुकता करना चाहेंगे तो विजय कुमार सिंह एक बार फिर से इस सीट को आरजेडी के लिए रिटेन करना चाहेंगे। चलिए, तो ये नबीनगर का रिकॉर्ड रहा है और इस बार का मुकाबला इसलिए भी बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों खेमा जो है, इंडिया ब्लॉक कहें या फिर एनडीए, अपने अपने तरफ से एक एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे और इन दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर होगी। दबाजी कौन मारेगा उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।